आज जानते हैं पूरा देश कोरोना की महामारी से त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन इस महामारी में जो खतरनाक है, इस महामारी से ज्यादा जो खतरनाक है वो गिद्ध हैं जो जिंदा इंसानों को नोच नोच कर खा रहे हैं। ये वो गिद्ध हैं जो मरीजों की सांसों का सौदा कर रहे हैं, जिंदगी की गुहार पर जमीर की कीमत लगा रहे हैं, जान बचाने वाली दवा की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, शमशान कब्रिस्तान तक वसूली कर रहे हैं। सोचिए कितने खतरनाक गिद्ध हैं ये वायरस से ज्यादा खतरनाक है। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको भी अफसोस होगा कि कितने मुश्किल दौर, मतलब इतने मुश्किल दौर में भी हिंदुस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें देखकर गिद्ध भी शर्मा जाए। ये सच जी न्यूज के कैमरे ने अपनी आंखों से देखा है। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक, शकील से लेकर शिवांग तक, न जाने कितने ऐसे गिद्ध हैं जो कोविड महामारी के बीच जिंदा लोगों को नोच नोच कर खा रहे हैं। कोविड में गंभीर मरीजों की जान बचाने वाली दवा रेमडेसिविर दवा की ब्लैकमेलिंग का धंधा दिल्ली एनसीआर में कैसे चल रहा है, कैसे 4000 का इंजेक्शन 45,000 में बेचा जा रहा है। ये सच आप खुद देखिए और सोचिए कि आपके आसपास भी ऐसे गिद्ध तो नहीं छिपे हुए हैं। देश में दवा के बिना लोग मर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दवा के नाम पर जहर बेच रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में ये व्यक्ति भी शामिल है। हाँ, ये चौराहा है छोटा। हाँ भैया, ये तो है खोले। हाँ भैया, कितने पैसे देने बताइए। 45 का एक है सर, बाकी के देख लीजिए 90 और 1 कितना देना बताइए। कितना भी आपके पास? फिलहाल 3 पीस। अरे तो 10 पीस की बात हुई थी ना। जगह है हौजरानी, दिल्ली। वक्त शाम के 4:40। तारीख 29 अप्रैल 2021। हाँ डॉक्टर साहब, ये बीकानेर स्वीट्स वही ना जो बंद पड़ा हुआ अभी। हाँ, यहीं हूँ खड़ा। जी न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर दक्षिणी दिल्ली के हौजरानी इलाके में पहुंचे थे। दवा के दलाल ने 3 दिन की आंख मिचौली के बाद इन्हें साकेत के पास के इलाके में बुलाया था। दलाल शकील खान खुद फोन पर लाइव था और जी न्यूज की टीम को ठिकाने का रास्ता बताता जा रहा था। आप लाइन पर रहेंगे? दलाल रास्ते बता रहा था। जी न्यूज की टीम गलियों में घूमती जा रही थी। यहाँ से अंदर कहाँ है? यहाँ तो अभी ये चश्मे की दुकान है। हाँ, टक्कर ना, एक मिनट। हाँ, टक्कर पे पहुंच, यहाँ से राइट हो जाऊँ। चौड़ी गली से पतली गली, पतली गली से चौराहा, चौराहे से फिर दूसरी गली, दूसरी गली से फिर चौड़ा रास्ता, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। हाँ, ये चौराहा है छोटा। हेलो, आप कहाँ चले गए डॉक्टर साहब? हेलो, अरे तो वहीं बुला लेते हम लोग। अच्छा, ये आ गया, यहाँ रोड है सामने, लेफ्ट हो जाए। स्टील का गेट छोटा सा। आखिरकार वो स्टील के गेट वाला घर दिख गया जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक डीलिंग होनी थी। आजा जल्दी आजा। फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे आ गया भाई। नहीं, जो दरवाजा है, राइट है लेफ्ट है? वहाँ 2 दरवाजे थे। दलाल शकील खान ने दाहिने तरफ वाले दरवाजे की घंटी बजाने को कहा। आपसे बात कराना होगा ना। कुछ पलों में एक लड़का बाहर आया। दलाल शकील खान ने कादिर नाम के युवक से मिलने को कहा था। हेलो, कादिर भाई हैं? कादिर भाई, कादिर, हेलो,
कादिर कमरे में ही था, लेकिन बेड पर लेटा हुआ था। वो उठकर बाहर आया। यहाँ पे ये है सचिन भाई है, कादिर भाई सो रहे हैं। हेलो, फोन पर दलाल शकील खान से बात की और रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने कमरे में चला गया। कोरोना का समय है भाई साहब। वो फोन पर बातें कर रहा था और दराज में से दवाइयां निकालकर 3 शीशियां जी न्यूज टीम के हाथों में रख दी। पूरी तफ्तीश के लिए अंडरकवर टीम कमरे के अंदर गई। सामने बेड पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की 3 शीशियां पड़ी थी। रेमडेसिविर ही है ना? हाँ, मतलब डुप्लीकेट तो नहीं है? नहीं, डुप्लीकेट नहीं है। ये कौन सी का? ये UBR का है और ये है कोविड का। ये भी कोविड का। ये क्वार्टर में क्यों है? हिट्रो का, सॉरी, ये हिट्रो की दोनों। अच्छा, 2 हिट्रो की है। ये के हाथ से विकेट टूट गया। और ये भी है, ये फिर पाउडर फॉर्म में। तो इस पर खुला वक्त है, खुला वक्त पैक होने चाहिए। ऐसे जाते हैं, हाँ, ऐसे जाते हैं। और उसकी गारंटी पूरी, अब आपको हाँ? पता, उसकी गारंटी अगर वो हो तो घर लोकल हो। आपको रूम की तो पता है, सीधे अपने पैसे दे दो, आपको ले जाओ। अंडरकवर टीम ये तस्दीक करना चाह रही थी कि दवा असली ही है और ये भी पता लगाना था कि इन्हें ये दवा मिलती कैसे है। तो आप लोग कहाँ से लाते हैं? यही ले जाता है, तो तुम उसकी जगह हाँ, तकील ले जाता है। हाँ भैया, अब बारी रेमडेसिविर के 3 इंजेक्शन की डील की थी। खुद को कादिर बता रहे युवक ने फिर से दलाल शकील खान से बात कराई। हाँ भैया, कितने पैसे देने बताइए? 45 का एक है सर, बाकी के देख लीजिए 90 और 135। 1,35,000। जी सर। भैया कुछ कम तो कर दो। भैया एक बात बताओ, मेरा सुबह इतना बड़ा नुकसान हो गया, एक तुम्हारी टूट गई हूँ सर। भैया सुनो ना, कुछ तो कम कर दो। 1,500 रुपये बचता है उसमें। आज मेरे जितने भी मतलब 20 दिन की मेहनत थी, उसे हट गया टूट के मेरे। तो ये कवर क्यों नहीं इसका? एक चीज में गारंटी है, आप देख लिया, आप आ जाना, पैसे ले जाना। हमें डॉक्टर ये बोल दे आपको कि ये बेकार है, वापसी आ जाना और ले जाना। इससे बड़ा सबूत नहीं मिलेगा, घर दिखा दिया आपको। नहीं, मेरा भाई साहब देखिए, मैं खरीद रहा हूँ, परेशान हूँ मैं। ये आप लाते कहाँ से तो बता दीजिए। ये सर आप जैसे कोई तो जी, उसकी टेंशन मत लो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ले जाओ, डॉक्टर आपसे कुछ भी बोलता है, हाँ, ये नहीं चलेगा, डुप्लीकेट है, वहीं तोड़ देना, पैसे ले जाना। भाई साहब को लगा। दलाल शकील खान हमें भरोसा दिला रहा था कि रेमडेसिविर की ये दवा जो सिर्फ अस्पतालों में डॉक्टरों के कहने पर ही दी जानी चाहिए, वो बाहर खुलेआम मिल रही है और बिल्कुल असली भी है। अंडरकवर टीम ने दवा पर शक जताया। अरे भाई साहब, बाहर में मिलता कौन है? हाँ, उसके रूम में ये शकील भाई का रूम है ये? अच्छा, ये आप ही का घर है शकील भाई? वो आपको अगर किसी वजह से अगर आप वो करना हाँ, मेरे घर के मान लो, ठीक है शकील भाई। आवाज कट रही है यहाँ पे, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए, ठीक है? पैसा गाड़ी में है। भैया सुबह ही मेरी ऐसी हो गई, इंजेक्शन टूट गया मेरा, सीरियसली बता रहा हूँ, इसका कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ये हॉस्पिटल का निकाला हुआ माल है ना? हेलो, यही मान लो सर। दलाल शकील खान के मुताबिक जो रेमडेसिविर आप बिस्तर पर पड़ी देख रहे हैं, वो दवा अस्पताल से लाकर बाहर बेची जा रही थी। अंडरकवर टीम बाहर खड़ी कार से पैसे लेने के नाम पर गलियों की भूल भुलैया से बाहर निकली, लेकिन दवा के ऐसे दलालों की तफ्तीश में इतना ही सच नहीं था। आप सोचिए, इनको आप क्या कहेंगे जो सांसों का सौदा कर रहे हैं, मुश्किल घड़ी है, संकट काल है, इसमें भी इनको पैसे नजर आ रहे हैं। मतलब ये आपदा में अवसर तो सुना था, लेकिन ये लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं। सोचिए कितने लोगों की जान जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने दवाइयाँ अपने पास होर्डिंग इन्होंने कर रखी, अपने पास दबा कर बैठे। आपको हैरानी होगी कि खुद को शकील खान बता रहे, इस दलाल ने हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को साकेत से लेकर तक 4 चक्कर लगवाए।
2-2, 3-3 घंटे रेकी की। जब उस दवा के दलाल को भरोसा हो गया कि ब्लैक में रेमडेसिविर लेने वाला पुलिस का आदमी नहीं है, तब उसने अपना ठिकाना और रेमडेसिविर की खेप दिखाई। ऐसा ही कुछ वाकया दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हुआ। वहां के दलाल ने तो मरीज के पर्चे से लेकर डॉक्टर का रेफरेंस तक पूछ डाला और 2 दिन तक इधर उधर 3-4 ठिकानों पर दौड़ाने और इंतजार कराने के बाद आखिरकार रेमडेसिविर की 3 वाइल यानी कि 3 शीशियां बेचने को तैयार हुआ। और दाम जानते हैं कितना बताया? 3 शीशियों का 1,20,000। वैसे 4,000 की आती है, 40,000 में बेच रहा था ये, 1,20,000। जगह है मसूरी, गाजियाबाद। शाम 5:14। तारीख 27 अप्रैल 2021। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेटिंग टीम गाजियाबाद के मसूरी इलाके में पहुंची थी। यहां ब्लैक में रेमडेसिविर इंजेक्शन का सौदा होना था। कार के सामने टी शर्ट और निकर में जो शख्स दिख रहा है, यही था वो ब्लैक मार्केटियर। डील का वेन्यू थी एक सेंट्रो कार DL4CS7592। पीछे के शीशे पर एक तरफ प्रशासन और दूसरी ओर पोलारिस लिखा था। कार के अंदर डीलिंग शुरू हुई। दलालों ने एक झोले में रेमडेसिविर इंजेक्शन रखा था। कितने ही भाई? कितने? 3 है भाई। दिखाओ देख लो। निकालो तुम निकालो नहीं है कौन सी बड़ी बात है। नहीं आगे बैठ के साथ रहेगा ना। देखो देखने तो दूर आप चश्मा नहीं पहना भाई। कोई नहीं, सेम वही है जो आपके पास मैसेज कर रखा है, वही है। एक बार खोल के दिखाओ अंदर से। दिखा दूं, आप चेक करा दो। भाई ओरिजिनल है ना ये? हाँ जी, रेमडेसिविर ही है ना? बिल्कुल। मतलब ये ओरिजिनल में बैठा हूँ ना। दलालों की टोली ने इन्वेस्टिगेटिंग टीम को कन्विंस करने की पूरी कोशिश की। ओरिजिनल है, गारंटी कि ये बांग्लादेश वाली दवा नहीं बल्कि ओरिजिनल रेमडेसिविर ही है। कितना भी आपके पास? फिलहाल 3 पीस। अरे तो 10 पीस की बात हुई थी ना। कल ले लेंगे। कल हो जाएगा। हाँ कल हो जाएगा और वो गाजियाबाद ही डिलीवरी करेंगे। रेमडेसिविर दिखाने के बाद दलालों की टोली घबराई हुई थी। फौरन पैसे लेकर भागना चाहती थी। ओरिजिनल है ना? ओरिजिनल है। कोई नहीं, कल हो जाएगा। कोई नहीं, अभी आप पेमेंट दे दोगे 3 दिन। कितना देना बताइए पेमेंट इसका? बता दिए मैंने। हाँ आपने बोल दिया था ना आपको। नहीं तो कितना? 30,000 बोलते ना? 40 बोले थे मैंने। हाँ 40 बोले थे यार, कुछ तो कम कर दो भाई मेरे। हो पाएगा कम। चल आ रहा हूँ नहीं, अभी इतनी दूर से 2 घंटे वेट कर रहा हूँ। 2 घंटे 2.5 घंटे तो मैं रूट पे वेट कर रहा हूँ भाई। ओला लेके आया था मैं। ओला का 2,500 रुपया किराया हो गया। मैं किसी और के भरोसे था ना। मैं किसी और के भरोसे। तीनों वही है। वो भी है। पर तूने बहुत दौड़ा दिया भाई मेरे। कल नहीं होगा ऐसा? जल्दी कर लो यार। नहीं, थोड़ा जल्दी कर। चलो माल देख लिया मैंने। अब ओरिजिनल है, गारंटी भैया मैं ले रहा हूँ गारंटी। दलाल पैसे के लिए बेचैन थे। 1,20,000 रुपए फौरन मांग रहे थे। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने पैसे मंगाने के लिए कुछ मिनटों का वक्त मांगा और तब तक रेमडेसिविर के दलाल वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। 2 दिन के अंदर दिल्ली और गाजियाबाद में 2 ऐसे दलाल मिल गए जो रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी वाले नेटवर्क का हिस्सा थे। दिल्ली में 4,000 रुपए की ये दवा 45,000 रुपए में मिल रही थी। गाजियाबाद में 4,000 रुपए का यह इंजेक्शन 40,000 में बिक रहा था। और जाहिर है कैमरे में कैद ये चेहरे महज मोहरे हैं। इनके पीछे का रैकेट बहुत बड़ा हो सकता है। और पुलिस प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद कोविड की जरूरी दवाओं की कालाबाजारी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अभिषेक राज के साथ अभिषेक कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। आप जानते हैं जब इस तरह की महामारी होती है या इस तरह का कोई अटैक होता है तो हम क्यों लड़ाई में कमजोर रह जाते हैं? इन जैसे लोगों की वजह से, इन जैसे गिद्धों की वजह से, जो इसमें भी महामारी में भी मौका ढूंढते हैं पैसे कमाने के। लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए शहर शहर भटक रहे हैं, मिल नहीं रहा है। लेकिन देश में ऐसे गिरोह भी हैं जो जरूरतमंदों को रेमडेसिविर के नाम पर नकली इंजेक्शन बेचते हैं। महामारी के समय में जब मानव जाति खतरे में है, ऐसे लोग भी हैं जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। दिल्ली में नकली रेमडेसिविर बेचने वाले एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश हुआ। नकली रेमडेसिविर।
देश में दवा के बिना लोग मर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दवा के नाम पर जहर बेच रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में ये व्यक्ति भी शामिल है जो इस वक्त नकली इंजेक्शन, मशीन और पैकिंग डिब्बे के साथ दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। ये आदमी नकली रेमडेसिविर बेचने वाले उस गिरोह का सदस्य है जो दिल्ली से उत्तराखंड तक जरूरतमंदों की मजबूरी का फायदा उठाता था और 25,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचता था, वो भी नकली। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी से पहले तक ये गिरोह करीब 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच चुका था। नकली लाइफ सेविंग ड्रग रेमडेसिविर बनाते थे, उनको अरेस्ट किया है। 7 लोगों को अरेस्ट किया है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी उसका भी पर्दाफाश किया गया है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इस गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस ने दिल्ली से नोएडा और उत्तराखंड के हरिद्वार और कोटद्वार तक छापेमारी की। कोटद्वार में एक फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान नकली दवाएं, 3000 खाली वायल्स और कंप्यूटर जब्त किए गए। गिरोह के 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस गिरोह के बारे में पता कैसे चला, अब ये भी सुनिए। हमें क्राइम ब्रांच में इंफॉर्मेशन मिली थी कि बहुत ही हैवी प्राइस के साथ रेमडेसिविर मार्केट में बेची जा रही है, तो हमने इनिशियली काम शुरू किया था ब्लैक मार्केटिंग को लेके। आदित्य गौतम हमारा मेन आदमी है, जिसका ये पूरा रैकेट, जिसका मास्टरमाइंड आदित्य गौतम है इस रैकेट का। आदित्य गौतम की एक फैक्ट्री है कोटद्वार में, ये खुद बी फार्मा पढ़े हुए हैं, MBA किया हुआ है। कोटद्वार की फैक्ट्री में इनकी रेड करी गई। आदित्य गौतम की फैक्ट्री से हमें 3000 हमें खाली वॉयल्स मिली हैं, जिसमें वो रेमडेसिविर अंदर डालने वाले थे, भर के बेचने वाले थे। वडोदरा में भी क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस रैकेट के पास से 1200 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यानी दिल्ली से उत्तराखंड और गुजरात तक सरकार की नाक के नीचे दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। इस तरह की कालाबाजारी और फ्रॉड की वजह से न जाने अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप जानते हैं, कोरोना की दूसरी लहर ने भारत को अंदर तक झकझोर दिया है। देश इस वक्त संभवतः संक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ी और कड़ी लड़ाई लड़ रहा है। आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसे में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, रूस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक तमाम देश भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। अमेरिका ने भारत को ऑक्सीजन की जो सिलेंडर भेजे हैं ना, उन पर जय हिंद का स्टिकर लगा हुआ है, यानी कि दुनिया को भरोसा है कि कोरोना से लड़ाई भारत निश्चित रूप से विजयी बनकर उभरेगा। कोरोना से जंग में दुनिया किस तरह भारत के साथ खड़ी है, ये 3 तस्वीरें उसकी एक बानगी भर है। भारत कोरोना से आर पार का युद्ध लड़ रहा है और इस कठिन घड़ी में अमेरिका से लेकर रूस और ब्रिटेन तक दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को मदद दे रही हैं, ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर न पड़े। दुनिया को ये विश्वास है कि भारत इस महाआपदा पर विजय हासिल करेगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश और भारत के भरोसेमंद मित्र अमेरिका से आई है दोस्ती की ऑक्सीजन। कोरोना काल में भारत में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत से कोरोना मरीज दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली से लखनऊ और पटना तक ऑक्सीजन की भारी जरूरत है। ऐसे मुश्किल समय में अमेरिका ने भारत की मदद के लिए ऑक्सीजन की बड़ी खेप भेजी है। खास बात यह है कि अमेरिका से आई ऑक्सीजन के सिलेंडरों पर जय हिंद का स्टिकर लगा है, यानी भारत के सच्चे दोस्त अमेरिका ने मदद में हिंदुस्तान के स्वाभिमान का सम्मान किया है। अमेरिका ने भारत के साथ दोस्ती का फर्ज निभाया है। ठीक उसी तरह जैसे पिछले साल भारत ने अमेरिका को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद दी थी। जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवा की मांग भारत से की थी, तो भारत ने तुरंत उसकी आपूर्ति की थी। और अब अमेरिका भी भारत को कोरोना से जंग में मदद दे रहा है। कैलिफोर्निया के ट्रेविस एयरफोर्स बेस पर भारत के लिए भेजी जाने वाली मेडिकल सहायता को विमानों में लोड किया गया। भारत में कोरोना के बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए अमेरिका ने जो मदद भेजी है, उसमें 440 ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर, 10 लाख N95 मास्क और 10 लाख रैपिड जांच किट शामिल है। I think I must remind here that the very fact
that India assisted more than 95 countries by giving almost 66 million doses. That was very much appreciated within the United States, and this outpouring where many of the public men, senators, congressmen, think tanks, everybody has been coming publicly to say that United States must extend fullest support to India during this particular challenge. अमेरिका से भेजी जा रही ऑक्सीजन सिलेंडरों पर जय हिंद का स्टिकर लगाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ जूझते भारत को अमेरिका की ओर से ये भेजी गई मदद की ये पहली खेप है जो दिल्ली पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में अमेरिका भारत को 1100 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1700 कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन उत्पादन यूनिट, 1.5 करोड़ N95 मास्क, कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कच्चा माल और 20,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजेगा। अमेरिका भारत को 7 अरब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के मेडिकल उपकरणों, दवा, ऑक्सीजन और वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति करेगा। Reflecting the United States' solidarity with India as it battles a new wave of COVID-19 cases, the United States is delivering supplies worth more than $100 million in the coming days to provide urgent relief to our partners in India. In addition, U.S. state governments, private companies, non-governmental organizations, and thousands of Americans from across the country have mobilized to deliver vital oxygen, related equipment, and essential supplies for Indian hospitals to support frontline healthcare workers and the people of India most affected during this current outbreak. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी और कोरोना के खिलाफ जंग में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया था। With regard to India, I spoke at length with Modi, the Prime Minister. We are sending immediately a whole series of help that he needs, including providing for those remdesivir and other drugs that are able to deal with this and prevent, in some cases, but help recovery. Secondly, we are sending the actual mechanical parts that are needed for the machinery they have to build a vaccine, and that's being done as well. We're also I've discussed with him when we'll be able to send actual vaccines to India, which will be my intention to do. भारत पे कोरोना कहर ढा रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि वायरस जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और मरीजों के इलाज के सिस्टम पर भारी दबाव है, लेकिन भारत पूरी ताकत और हौसले के साथ हालात पर काबू पाने में जुटा है। ऐसे में अमेरिका से आ रही मदद कोरोना से जंग में काफी मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कल यानी कि 1 मई से कोरोना की लड़ाई में नया पड़ाव आने जा रहा है, क्योंकि देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। यानी जो लोग 18 साल से ऊपर हैं, अब वो भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगवा सकेंगे। लेकिन देश में वैक्सीन की किल्लत है। आपको बताएंगे कल किन किन राज्यों में 18 से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगेगी और कहां अभी इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि देश में 18 साल से ऊपर और 44 साल तक के लोगों की संख्या कितनी है। देश में 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों की संख्या है 81 करोड़। 81 करोड़ से भी ज्यादा संख्या है। और अगर इस जनसंख्या को देखें तो ये अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है। अमेरिका की आबादी है 33 करोड़। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसकी आबादी है 44 करोड़ 77 लाख। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की आबादी को अगर आप मिला दें तब भी देश में 18 साल से 44 साल उम्र के जितने लोग हैं उनकी आबादी ज्यादा होगी। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को मिला दें तब भी भारत में 18 से 44 साल के लोग जो हैं उनकी संख्या ज्यादा है। आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। वैक्सीनेशन से पहले ही दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने यह मान लिया है कि उनके पास अभी पर्याप्त वैक्सीन नहीं है, जबकि कुछ राज्यों ने अभी खुलकर बताया नहीं है कि कल से वो 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे या नहीं।
1 मई से 18 प्लस वालों को वैक्सीन। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। लेकिन वैक्सीन कहां है? 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। देश में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि वैक्सीन कहां है। शनिवार से देश में 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, ये कहना मुश्किल है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और 18 साल से ऊपर हैं और शनिवार को वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास अभी वैक्सीन ही नहीं। इसलिए उन्होंने कल 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन टाल दिया है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान कर दिया। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी, उन्होंने भरोसा दिलाया है। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा, कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को साफ साफ कह दिया है कि कल वैक्सीनेशन के लिए सेंटरों पर भीड़ न लगाएं। दिल्ली वालों के लिए 2 से 3 दिनों के बाद से वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में भी शनिवार से 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन नहीं शुरू होगा। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माना है कि अभी राज्य को पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोवैक्सीन के भारत बायोटेक और कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को ऑर्डर दे दिया था, लेकिन कंपनियों ने 1 मई तक वैक्सीन सप्लाई करने में हाथ खड़े कर दिए। इसी वजह से मध्य प्रदेश में भी कल से 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी। 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा और हमें वैक्सीन के डोजेज मिलेंगे वैसे वैसे हम 18 साल से ऊपर के जो हमारे नौजवान हैं उनको निःशुल्क वैक्सीन लगाने का अभियान चलाएंगे। ये बेंगलुरु का एक वैक्सीनेशन सेंटर है। वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ बुजुर्गों की लंबी कतार है, लेकिन इस वैक्सीन सेंटर पर शनिवार से 18 साल के ऊपर के युवाओं को वैक्सीन लगना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार को वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल पाई है। कर्नाटक सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन के लिए ऑर्डर दिया है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कर्नाटक सरकार के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ डोजेस के ऑर्डर दे दिए गए हैं, पर अब तक वो डोजेस कर्नाटक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग उन लोगों से ये अपील कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब तक सूचना ना मिले तब तक वो वैक्सीनेशन सेंटर पे ना आए। महाराष्ट्र के पास वैक्सीन की किल्लत है। इसके बावजूद राज्य में शनिवार से 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन तो शुरू हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ प्रतीकात्मक होगा, यानी जरूरी नहीं है कि आप वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे तो आपको वैक्सीन लग ही जाए, क्योंकि राज्य सरकार को अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पाई है। जनरल अपील एवढीच आहे की ज्यांना अपॉइंटमेंट मिळेल त्यांनीच त्या ठिकाणी जावं। लस अत्यंत नाममात्र स्वरूपाने आहे। केंद्र शासनाची सुद्धा त्याची सूचना आहे की 1 मार्चला करावंच, तर तसा मानस आहे ज्याची घोषणा आणि ज्याच्या बाबतीतली अधिक ज्याला सविस्तरपणे निवेदन करणं हे माननीय मुख्यमंत्री करतात। मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए देश का सबसे बड़ा सेंटर बनाया गया है, लेकिन यहाँ वैक्सीन है ही नहीं। इसीलिए बांद्रा के वैक्सीनेशन सेंटर को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। कितनी आपको वैक्सीन मिलती है और किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या हो रहा है? हमें जो सूचना मिली है उस हिसाब से ये 3 दिन जो होल्ड पे रखा है वो आगे की फेज़ की तैयारी के लिए रखा है। तो उस हिसाब से हमने 3 दिन अभी जो भी आप देख रहे हो तो महानगर पालिका की टीम
म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि कल और कौन कौन से राज्यों में 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं होगा। बिहार, पंजाब, राजस्थान और ओडिशा में भी 1 मई को 18+ वालों को वैक्सीन नहीं लगेगी। अब आपको बताते हैं कि देश में कहां-कहां कल से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। गुजरात में कल से 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 10 जिलों तक ही सीमित रहेगा। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा समेत राज्यों के सिर्फ 10 जिलों में ही वैक्सीनेशन शुरू होगा। कोरोना के खिलाफ 1 मई से सबसे बड़ी जंग शुरू होने जा रही है, लेकिन आधी अधूरी के साथ, क्योंकि देश के कई राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है ही नहीं। ऐसे में आपसे अपील है कि बिना सही जानकारी किसी भी वैक्सीन सेंटर पर भीड़ न लगाएं और राज्य सरकारों के ऐलान और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ही वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कल से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन पूरे प्रदेश में अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रदेश के 7 बड़े जिलों में ही 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और ये 7 जिले कौन से हैं, ये आपको बता देते हैं। ये 7 जिले जहां कल से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है वो जिले हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली। पूरे प्रदेश में नहीं, पहले इन 7 जिलों में वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। तो कल से कुछ राज्यों में 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। देश हित में आज वैक्सीनेशन की पाठशाला बताने आपको जा रहे हैं। ऐसे सवाल जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे, जिनका जवाब आपके लिए जानना जरूरी है, तो उन सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि 18 साल से ऊपर की आपकी उम्र है तो वैक्सीन आपको कैसे लगेगी, आपके लिए पहला कदम क्या होगा। तो पहला कदम यह है कि आपको कोविन पोर्टल पर या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अगला सवाल जो आपके मन में होगा कि क्या सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर चले जाएं तो आपको वैक्सीन लग जाएगी, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही होगा, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, डेट और टाइम पता चलेगा, तब आपको टीका लगवाने के लिए जाना है। अगला सवाल है कि क्या सरकारी केंद्रों पर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। 18 साल से ऊपर वालों को अभी सिर्फ प्राइवेट सेंटर पर ही वैक्सीन लगेगी, इसका ध्यान रखिएगा। सवाल अगला यह है कि 18 साल से आप ऊपर हैं, भरपूर इम्यूनिटी है आपकी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत अच्छी है, तो क्या आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। कोरोना संक्रमण किसी को भी हो सकता है, आप भले ही पूरी तरह से फिट क्यों ना हो, वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। इसलिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है ये सोचकर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे ये मत सोच लीजिएगा। अगला सवाल है कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा सुरक्षित है, कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन। ये सवाल बहुत पूछ रहे हैं कि 2 वैक्सीन है, कौन सी लगवाएं, कौन सी बेहतर है। इसका जवाब है कि दोनों ही वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर कोई भी वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। तो वैक्सीन को लेकर आपके सवालों के हमने जवाब दिए। देश में अभी कोरोना की जांच के लिए 2-3 तरह के टेस्ट भी हो रहे हैं। पहला टेस्ट RT-PCR टेस्ट है जो कि लैब में होता है, दूसरा है एंटीजन टेस्ट जो कि एक किट के जरिए होता है, और तीसरा है ट्रूनेट टेस्ट, ये भी एक किट के जरिए होता है। लेकिन अब टाटा समूह ने कोरोना की जांच के लिए क्रिस्पर-कैस नाम का एक टेस्टिंग किट तैयार किया है जो कोरोना वायरस की जांच में RT-PCR की तरह सक्षम माना जा रहा है। इस किट को ICMR और NBLA से मान्यता भी मिल चुकी है। भारत में अब तक कोरोना का टेस्ट करने के लिए एंटीजन और RT-PCR टेस्ट किया जाता था। अब एक थर्ड टेक्नोलॉजी आई है जिसको CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी कहा जाता है। टाटा इंडस्ट्री ने इसका जो किट है वो बनाया है और ये ज़्यादा बेहतर है RT-PCR और एंटीजन के मामले में, ऐसा उनका दावा है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत में पहली बार मुंबई और पुणे में इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसको भारत की ICMR और NABL ने मान्यता दी है। और ये पैनेशिया केयर डायग्नोस्टिक एक पहली लैब है जो भारत में इसको
परमिशन मिले है जो ये टेस्ट करने के लिए। इसकी विशेषता ऐसे है कि ये दिन में 250 से 500 से 2000 तक टेस्ट 24 आवर्स में किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका जो ये है विशेषता है कि ये जो नए वेरिएंट्स है, यूके का वेरिएंट्स है, ब्राज़ीलियन है, अफ्रीकन वेरिएंट्स है, ये भी इसमें चेक जो है वो सामने आता है। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए अपने साथ लैब टेक्नीशियन मनाली सासने है। क्या विशेषताएं है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये टेक्नोलॉजी बहुत नई टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर कैस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, किट डेवलप किए हैं ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके। सो इसमें से जो एरर रेट है जो पहले आते थे जैसे एंटीजन टेस्टिंग में डिटेक्ट नहीं हो पाता था, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है डिटेक्ट होने के। एंड इट इज़ बेटर देन RT-PCR इस वजह से, क्योंकि ये कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं। 500 to 200 टेस्ट कैन बी रिलीज्ड विद इन 2 to 3 आवर्स। मतलब सैंपल कलेक्शन से लेके रिपोर्ट रिलीज तक एक सैंपल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे ही लग सकते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। और अदर थिंग इज़ सब कुछ डेटाबेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके ये किट डेवलप किए हैं और ऐप भी डेवलप किए हैं। सो जो भी रिजल्ट आएंगे वो ऐप द्वारा ही डिटेक्ट होंगे और वैसे ही रिलीज़ होंगे। तो पेशेंट अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसके लिए उन तक भी रिपोर्ट रिलीज़ हो जाएंगे, ICMR को भी समझेगा, उनके पास भी रिपोर्ट रिलीज़ हो जाएंगे और BMC के पास भी। तो तीनों के पास एक साथ रिपोर्ट रिलीज़ हो जाए। इसके टेस्ट की प्राइस कुछ रखिए? अभी तक डिसाइड नहीं किया, तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सब डिसाइड हो जाएगा प्राइस। तो ये भारत में अब नया टेक्नोलॉजी है जिसके कारण ज़्यादा कम समय में और ज़्यादा अचूक निदान करते हैं उसके इम्प्रूव करके ये टेस्ट जो है किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश चौहान के साथ कृष्णक पाटिल, जी मीडिया, मुंबई। और अब वो खबर जिसने आज हम सभी को स्तब्ध कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार और लोकप्रिय न्यूज एंकर रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं रहे। रोहित सरदाना का निधन हृदय गति रुकने से हुआ। कुछ दिन पहले वो कोरोना से संक्रमित हुए थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पले बढ़े रोहित सरदाना का मीडिया में सबसे लंबा सफर जी न्यूज के साथ ही रहा है। उन्होंने 13 वर्षों तक जी न्यूज में काम किया और ताल ठोक के जैसे शो के जरिए भारतीय मीडिया में डिबेट शो का एक नया ट्रेंड सेट किया। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी शोक जताया है। जी परिवार रोहित सरदाना के आकस्मिक निधन से बेहद दुखी और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब तक नेताओं के मन की बात होती थी, अब हम करते हैं आपके मन की बात, वो भी ताल ठोक। नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है दिन की बड़ी बहस। देश के पैसे पर पढ़ने के नाम पर वहां राजनीतिक दुकानदारी चलाएंगे तो देश सवाल करेगा। आप माफी मांगिए पूरे देश से अखिलेश जी। अफजल गुरु का नाम आपने लिखा इसमें, आपने मकबूल भट्ट का नाम इसमें लिखने दिया, रोहित वेमुला का नाम कहाँ है? आप झूठ बोल रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज की ये खास मुहिम गंगा ने बुलाया है। हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं, इस बार बनारस के इस 80 घाट से। जिस नोट के साथ 1 महीने बाद एक सीएम को नए जो पहली बार बना हो इंटरव्यू देने आना चाहिए, इतनी वाहवाही आपको मिलनी चाहिए थी, उतनी मिली नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस नए और खास कार्यक्रम में क्या कहता है इंडिया। आपने कहा, वो कह रहे थे मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी से नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं मिट्टी तो आपका बेटा खा गया घोटाले में, मिट्टी में कहाँ मिलते रहते अब हम। अगर आप तय करके आए कि आप ही को बोलना है तो मैं घड़ी शुरू कर देता हूं अभी स्क्रीन पे। अगले 5 मिनट तक आप बोलते रहिए, फिर अगले 35 मिनट में आपके पास नहीं आऊंगा। सर, जेएनयू क्या दे रहा है इस देश को? ये पाकिस्तान जिंदाबाद क्या दे रहा है जेएनयू इस देश को? कश्मीर लेंगे लड़कर क्या दे रहा है जेएनयू इस देश को? अफजल गुरु एक घर से छोड़ोगे तो हर घर से निकलेगा। क्या ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों की मुख्यमंत्री हैं? क्या ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों की खातिर लगातार हिंदू आस्था और भावनाओं पर चोट कर रही हैं? और क्या ममता बनर्जी धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति करके जिन्ना के रास्ते पर चल रही है? सर, यही तो हमने सवाल उठाया करने के लिए कहीं से तो शुरुआत होगी। लड़के नारा लगा रहे हैं, ऑन कैमरा सब कुछ दिख रहा है, आप कह रहे हैं बीट कांस्टेबल को पकड़ लो जाके।
बुरहान वानी की माँ ने कहा मेरा बेटा इस्लाम के लिए मरा, काफिरों को मारते हुए मरा। कहाँ है उसमें कश्मीर की आजादी सर? ये सवाल कौन कर रहा है मुझे? मैं कर रहा हूँ सर, रोहित सरदाना नाम है मेरा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.